सक्सेस तो हमने देख ली, अब ये पेनफुल मोमेंट क्या था? पेनफुल मोमेंट तो जो इंजरी के बाद कमबैक करना रहता है, वो सबसे पेनफुल मोमेंट था। यहाँ के बच्चों ने तो कई सारे मेडल्स जीते, चैम्पियंस हुए, और हर्षित का एक भी मेडल नहीं था। और इन्होंने ये डिसाइड किया कि हम यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे आके। मेरी मम्मी का सपना था कि जिम्नास्टिक में मैं आगे बढ़ूँ। कभी हार नहीं मानने वाली, ये मैं तो इन पे 100% विश्वास रखता हूँ। लगा कि नहीं, ये मेंटली अब ब्रेक डाउन हो रहा है। ये हर एक खिलाड़ियों के साथ होता है कि एक ऐसा मोमेंट आता है कि मेंटली वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा वीक हो जाते हैं। जब मैं 100% नहीं दूंगा तो कोचेस तो रूड होंगे कि वो एलिमेंट, वो एक्सरसाइज इनसे वो हो नहीं रहा था, सब प्रैक्टिस में दिख जाता है। पर जब भी मीठा दिखता था तो बोलता था नहीं खाना है अभी। वर्ल्ड क्लास इक्विपमेंट है यहाँ पे। ये चीज़ें सर से सीखी हैं, चेयरमैन सर से। दिमाग में ये कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि यार मैं अपनी लाइफ मिस कर रहा हूँ? इस गेम में नहीं, किसी भी गेम में अगर डिसिप्लिन में नहीं होगा तो फिर हम ओलंपिक लेवल का जो सपना सोचते हैं वो पूरा नहीं हो पाता। और वहाँ पे वो डर का एक माहौल था कि बीच बीच में वो सायरन बनना कि यहाँ पे मतलब अटैक होने वाला है। और अगर आपके अंदर एक भी % टैलेंट है तो ये स्कूल आपको ज़रूर सपोर्ट करता है। हर माँ बाप का सपना होता है कि मेरा बच्चा कुछ बड़ा करे। आज हमारे बीच एक ऐसा ही लड़का जो तमिलनाडु से निकलकर खेलगांव पब्लिक स्कूल के बीच रहते हुए वहाँ पे अपने जिम्नास्ट की ट्रेनिंग करते हुए और आज उसने देश को रिप्रेजेंट किया। जी हाँ, ये काफ़ी प्राउड मोमेंट था ये उन माँ बाप के लिए भी जिन्होंने ये एक बड़ा सपना देखा है, अपने बच्चे को उस मेहनत, उस स्ट्रगल से गुजरते हुए और अपने देश के लिए खेलते हुए देखा है। जी हाँ, तो आज हम बात करते हैं, हमारे बीच बैठे हैं हर्षित डी, जो अपने माँ बाप का सपना कुछ इस कदर ही पूरा किया। आइए सुनते हैं इस जर्नी की शुरुआत उन्होंने कहाँ और कैसे की। हर्षित, मैं ये पूछना चाहता था कि गोल्ड मेडल तो सभी देख रहे हैं, है ना, बट इस गोल्ड मेडल को जीतने के लिए इसकी जो जर्नी रही है ये कितना पेनफुल रहा है? वो कौन सा ऐसा मोमेंट था जो काफ़ी पेनफुल रहा इस स्टोरी के पीछे? सक्सेस तो हमने देख ली, अब ये पेनफुल मोमेंट क्या था? पेनफुल मोमेंट तो जो इंजरी के बाद कमबैक करना रहता है, वो सबसे पेनफुल मोमेंट था। मेरा जब बीच में ट्रैम्पोलिन पे कर रहा था डबल स्विच, तो मेरे घुटने में थोड़ा सा इंजरी हुई थी, तो मैं पूरा घुटने पे लोड नहीं ले पा रहा था। तो मैं जब वॉल्ट करता था तो मतलब पूरे एफर्ट से नहीं कर पाता था, तो वही सबसे पेनफुल मोमेंट रहा। फिर मैं उसको रिहैब दिया, फिर उसके बाद धीरे धीरे सही हुआ, फिर मैंने अपनी ट्रेनिंग फुल्ली वापस स्टार्ट किया। ओके, सर, जब ये पहली बार आपके पास हर्षित जी आए थे तो आपको क्या फील हुआ था कि क्या ये गोल्ड मेडल तक जा सकते हैं या ये गोल्ड मेडल जीत सकते हैं? हर्षित मेरे पास 2019 में आए, उसके पहले हमारे यहाँ एक चैम्पियनशिप हुई थी, CBSE नेशनल चैम्पियनशिप। तो ये तमिलनाडु से पार्टिसिपेट किया इन्होंने। तो हमारे बच्चों ने, यहाँ के बच्चों ने तो कई सारे मेडल्स जीते, चैम्पियंस हुए, और हर्षित का एक भी मेडल नहीं था। तो ये चीज़ें इनको काफ़ी मतलब हर्ट की, और इन्होंने ये डिसाइड किया कि हम यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे आके। तो इन्होंने अपने पापा से डिस्कस किया, यहाँ पे आए 2019 में। तो मैं इनको देखा तो इनके अंदर फ्लोर और वॉल्टिंग में काफ़ी टैलेंटेड था और हार्ड वर्कर बहुत थे ये। तो वहाँ से मुझे ये ऐसा लगा कि ये वॉल्टिंग्स पे कुछ ना कुछ या फ्लोर एक्सरसाइज पे ये 100% कुछ ना इंटरनेशनल मेडल के लिए कर सकते हैं। ला सकते हैं मेडल ये। और फाइनली जो है हमारा मेडल बिल्कुल फाइनली आ गया है। और हर्षित बहुत हार्ड वर्कर हैं। ये चीज़ें मैंने इनको पहले ही साल देख लिया, जब ये मेरे पास आए थे, पहले ही महीने में ये चीज़ें देख ली मैंने इनको। मतलब डे नाइट की प्रैक्टिस एंड ऑल, ये सारी चीज़ें। कभी हार नहीं मानने वाली, ये मैं तो इन पे 100% विश्वास रखता हूँ। और मैं बोलता भी हूँ कि ऐसी कोई सी चीज़ ऐसी नहीं है कि जो आप नहीं कर सकते हैं। ये चीज़ मैं इन पे बिलीव करता हूँ और इन पे ये बिलीव इनके अंदर डालता भी हूँ मैं ये चीज़ें। दैट्स वेरी ट्रू। सर, पहली बार हमने ऐसा क्या देखा जो आपको लगा कि इनके अंदर जो है बाकी प्लेयर्स या बाकी स्टूडेंट से काफ़ी अलग है? ये कि हर एक काम में पंचुअल है, कभी ट्रेनिंग स्किप नहीं करते हैं अपनी, कभी भी ट्रेनिंग स्किप नहीं करते। टाइम पे आना और अपना हर एक इवेंट पे, हर एक एलिमेंट्स में वो 100% देना। और सबसे अच्छी चीज़ है कि जो चीज़ इनको बताया जाए, जो टेक्निक बताई जाए, उसको फॉलो करना।
ये बहुत अच्छी इनके अंदर आदत है कि अगर मैं इनको बोल दिया हूँ कि आपको इतने रिपीटेशन करने हैं तो वो ये करेंगे, उससे ज़्यादा ही करेंगे। तो ये चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगती है कि एक कोच को अच्छी लगती हैं कि अगर कोई भी अच्छा बच्चा, अगर वो मैं कुछ भी टारगेट देता हूँ तो उसको कंप्लीट करने का, मतलब एक कोच भी इंस्पायर होता है कहीं ना कहीं कि यार इसको और जो है डेडिकेटली हम किया जाए। करेक्ट, वेरी ट्रू। तो सर बेसिकली हमारे आपके अकॉर्डिंग मतलब सारा डेडिकेटली सब कुछ चलता था, तो क्या हमें कभी ऐसा फील लगा कि आपको कभी ऐसा फील हुआ कि क्या एक ऐसा पेन पॉइंट आया, एक ऐसा मोमेंट आया जहां लगा कि नहीं ये मेंटली अब ब्रेक डाउन हो रहा है? तो क्या ऐसा कोई मोमेंट इनके साथ रहा? हाँ बिल्कुल रहा सर। ये हर एक खिलाड़ियों के साथ होता है कि एक ऐसा मोमेंट आता है कि मेंटली वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा वीक हो जाते हैं। इनके साथ एक ऐसा, हर्षित के साथ एक ऐसा मोमेंट हुआ कि इन्होंने हॉरिजॉन्टल बार पे कोवैक्स स्टार्ट किया रहता। एक एलिमेंट हमारे हॉरिजॉन्टल बार पे होता है, तो उन्होंने स्टार्ट किया। तो जब इन्होंने स्टार्ट किया तो ये उसको सीखा तो बहुत अच्छे से, फिर बीच में एक ऐसा पॉइंट आया कि वो एलिमेंट, वो एक्सरसाइज इनसे वो हो नहीं रहा था। तो काफ़ी डिसअपॉइंट हो गए, काफ़ी एकदम नर्वस फील हो गए। तो हमारे यहाँ जो छुट्टियों के दिन रहते थे तो ये हम मुझे कहे कि सर मुझे इस दिन भी आना है सीखने के लिए। तो मैं कहा बिल्कुल आओ। तो हमने उस दिन 2 घंटे उस एक्सरसाइज, उस एलिमेंट के हमने प्रैक्टिस की और वो 100% दिया। और वो समझ लीजिए वो 1 महीने की गैपिंग थी हमारी, 1 महीने की मेहनत थी वो पूरी, कि इतनी गैपिंग कि वो 1 महीने की जो मेंटेलिटी जो इनके अंदर जो वो था कि मुझे करना ही करना है, परेशानियां कि दिमाग में चल रहा है कि ये मुझसे हो नहीं रहा है, मैंने किया है तो भी मुझसे नहीं हो पा रहा ये चीज़ें। तो वो चीज़ें जब इन्होंने मुझसे शेयर किया, वो सब प्रैक्टिस में दिख जाता है कि अगर इंसान अगर प्रैक्टिस जिम्नास्ट अगर कर रहा वो चीज़ें और नहीं हो रही हैं तो प्रैक्टिस फिर अच्छी होती नहीं है, तो कोच भी गुस्सा होता है इससे। तो उस चीज़ों को मैंने समझा, तो मैंने इनको बताया, बेसिक कराई, फिर वो चीज़ों पे हमने वर्क किया। तो फाइनली वो चीज़ है, मैंने हॉरिजॉन्टल बार भी इनका वर्ल्ड लेवल का इस समय। ओके, मतलब काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस और इक्विपमेंट्स भी जो है। इक्विपमेंट सर हमारे खेलगांव पब्लिक स्कूल में है कि जो वर्ल्ड क्लास इक्विपमेंट है यहाँ पे, कि जो हमारे जो छोटी छोटी स्किल्स को वो कंप्लीट करती हैं। ओके, एक हाई लेवल एलिमेंट को कंप्लीट करने के लिए। तो ये हमारे यहाँ बहुत अच्छी इस चीज़ की फैसिलिटीज़ है कि हम इस चीज़ को, हाई एलिमेंट को बहुत ईजिली तरीके से एक जिम्नास्ट को सिखाते हैं। क्योंकि ऐसा भी होता है, मैं डेडिकेशन ही खाली इम्पोर्टेंट नहीं होती है कि अगर हमारे जो है पीछे इक्विपमेंट्स ना हो, प्रैक्टिस सेट ऐसा ना हो, है ना, तो हमारी प्रिपरेशन भी उस लेवल पे शायद ना जा पाए। बिल्कुल, हमारे यही है कि जो हमारे चेयरमैन सर हैं, वाइस चेयरमैन सर हैं, तो मैं यही कहता हूँ कि सर मुझे एक स्प्रिंग बोर्ड चाहिए, तो ठीक है आप ऑर्डर कर लो, ऐसा कहते हैं। सर हमें ट्रम्पोलिन चाहिए, ठीक है आप ऑर्डर कर लो। ये उन्होंने कभी रोका नहीं इस चीज़ को लेके कि हम किसी भी चीज़ को लेके गए हैं सर के पास कि सर हमें इस चीज़ की ज़रूरत है ये जिम्नास्टिक में, तो उन्होंने 100% दिया है। कभी एक शब्द भी नहीं बोला कि कितने का है, क्या है, मतलब उन्होंने कहा कि एक ऐसा जिम्नास्ट ये अच्छा परफॉर्म करे, यहाँ से एक अच्छा निकले। यही चीज़ें यहाँ पे मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। और मैं खुद सर एक बहुत ही डेडिकेटेड हूँ, मैं डेली जो आता हूँ मैं ये चीज़ें सर से सीखी हैं, चेयरमैन सर से। मैं सर को सुबह 4 बजे सन 2000 से मैं देखता हूँ कि सुबह 4 बजे वो डेली उठते हैं। ओके। और वो आज भी सुबह 4:30 बजे उठते हैं और अपनी एक्सरसाइज करते हैं। तो मैं 26 साल से उनको ये देख रहा हूँ ऐसा करते हुए। तो ये चीज़ मुझे बहुत मोटिवेट करती है कि मैं भी डेली आऊँ, बच्चों के लिए आऊँ, मैं उनको कुछ सिखा सकूँ, यहाँ पे एक इंटरनेशनल मेडल ला सकूँ। मतलब डिसिप्लिन मतलब आपके अकॉर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डिसिप्लिन अगर नहीं होगा इस गेम में, नहीं किसी भी गेम में, अगर डिसिप्लिन में नहीं होगा तो फिर हम ओलंपिक लेवल का जो सपना सोचते हैं वो पूरा नहीं हो पाता। अगर हमें वर्ल्ड क्लास तक चीज़ें सोचनी है तो हमें डिसिप्लिन, डेकोर मेंटेन करना पड़ेगा। बिल्कुल सर, दैट्स वेरी ट्रू। सो सर अगर अभी चीज़ों को देखा जाए तो जैसे पेरेंट्स स्टडी और खेल के बीच में काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं, है ना। तो अगर पेरेंट्स जो है स्पोर्ट्स को सपोर्ट नहीं करते हैं तो ऐसा क्या आपको लगता है कि कोई चैंपियन निकल सकता है? नहीं सर, मुझे पेरेंट्स का तो बहुत ही बड़ा योगदान रहना चाहिए, क्योंकि इनके पेरेंट्स बहुत ही डेडिकेटेड हैं जिम्नास्टिक को लेके कि, और कोशिश यही है, इसीलिए तो उन्होंने यहाँ पे भेजा
खिलगांव पब्लिक स्कूल में उन्होंने ना यही भेजा कि एक हार इनकी लाइफ बदल दिया उन्होंने। जो यहाँ पे खिलगांव में नेशनल चैम्पियनशिप हुई थी जिसमें ये पार्टिसिपेट किए थे तमिलनाडु से, वो हार ही इनकी किस्मत बदल दी। वो हार ही आज इनकी जीत का एक वो हिस्सा है। किसी ने सही कहा कि कभी कभी जो है हार जाना भी एक बड़ी जीत की चुनौती है ना? तो वो चीज़ें थी, ये इनके अंदर थी, इनके पेरेंट्स के अंदर थी, जो उन्होंने ये डिसीज़न लिया, अपने एक ही बच्चे को घर से दूर रखा। ये बहुत बड़ी एक त्याग है, तपस्या है कि एक बच्चे को अपने घर से दूर रखना कि एक ओलंपिक का मेडल ला सके, हम देश के लिए खेल सकें। देश के लिए खेल सकें, बिल्कुल। तो पेरेंट्स का योगदान बहुत ही इसमें इम्पोर्टेंट है। तो क्या बाकियों के लिए भी आप किस तरीके से बताना चाहेंगे कि नहीं, आज हमारे एक पेरेंट ने तो ऐसा लाल पैदा किया है ना, जो आज देश के लिए एक मेडल ला रहा है, तो आप बाकी पेरेंट्स को भी कुछ ऐसा बताना चाहेंगे कि जो आपको आपकी बातों से शायद वो इन्फ्लुएंस हो जाए और वो भी अपने एक लाल को जो है देश के लिए कुछ कर गुजरने का जो है सौभाग्य प्राप्त कराते हैं? तो सभी पेरेंट्सों को ये कहूँगा कि गेम कोई भी हो कराना चाहिए। गेम से ही बॉडी फिटनेस, फ्लेक्सिबिलिटी, माइंड का ग्रोथ होता है। पढ़ाई के साथ साथ अगर बॉडी अगर एक्टिव नहीं रहेगी तो वो, और मेन चीज़ यहाँ पे सर ये है कि खिलगांव में हमारे दोनों चीज़ होती हैं, पढ़ाई भी और स्पोर्ट्स दोनों को बहुत ही महत्वता दी जाती है इस चीज़ को लेके। तो हमारे बच्चे यहाँ पे पढ़ाई में भी आगे निकलते हैं और खेल में भी आगे निकलते हैं। और अगर आपके अंदर 1% टैलेंट है तो ये स्कूल आपको ज़रूर सपोर्ट करता है उस टैलेंट को उभारने के लिए, बिल्कुल, चाहे वो पढ़ाई में हो चाहे वो खेल में हो। और इसका नतीजा आप साफ नहीं देख रहे हैं कि हर्षित ने इस चैम्पियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है। अभी तक की जो आपकी जर्नी रही अपने सारे स्टूडेंट्स के साथ, सारे गेम्स जिम्नास्ट के हर एक चैम्पियनशिप में, तो क्या ऐसा कोई एक इमोशन सेटबैक रहा आपके? बिल्कुल सर, रहा है। ऐसा 2-3 बार हुआ है हमारे साथ कि हमने बहुत सारी तैयारियों के साथ गए इंटरनेशनल में परफॉर्म करने के लिए, इंडिया को मेडल देने के लिए। तो कुछ पॉइंट्स की वजह से या किसी और मतलब फॉल्स की वजह से हम क्वालिफाई नहीं हो पाए, या क्वालिफाई हुए तो हम मेडल नहीं ला पाए, टॉप 3 में नहीं आ पाए हम। तो हमारे गेम में क्या होता है कि सर लास्ट में एक फेयरवेल पार्टी होती है। तो सारी टीमें, यूएसए, चाइना, जापान, साउथ कोरिया, कजाकिस्तान, सब लोग एंजॉय कर रहे थे। तो ये बात है वर्ल्ड जूनियर चैम्पियनशिप की, तो हर्षित ने भी उसमें पार्टिसिपेट किया था। तो सभी लोग डांस कर रहे थे, सभी मतलब ऑल कंट्री डांस कर रही थी वहाँ पे। और ये और मैं एक टेबल पे बैठे हुए हैं साइड कोने में, और लोग बुला भी रहे हैं कि आओ एंजॉय करो ये वो। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें था कि नहीं, मन नहीं कर रहा था, कहीं ना कहीं वो आग लगी हुई थी अंदर कि नहीं यार, बिना सक्सेस के यानी बिना मेडल के हम ऐसे अगर कोशिश करना मतलब बहुत मुश्किल चीज़ है। और ये बहुत ही, ये भी मैंने कहा कि अगर मैं नहीं कर पा रहा हूँ तो तुम जाओ डांस करो, तो ये भी नहीं गए। तो हम दोनों ने भी मतलब एक ही जगह पे बैठा और उसको देखा, डांस को देखा, लेकिन हमने कोई पार्टिसिपेट नहीं किया। लेकिन हम बहुत ही अंदर से और स्ट्रांग बन के आए वहाँ से। काफ़ी मतलब इमोशनल रहता है कि एक हमारा स्टूडेंट है ना, जो कर सकता था बट उस एंजॉयमेंट में उसने कोई पार्टिसिपेट नहीं किया। तो हम वही चीज़ वहाँ से हम बहुत मजबूती के साथ आए। तो उसी के 4-5 महीने की ट्रेनिंग के साथ फिर हम उसके बाद यहाँ पे मेडल लिया और उस चीज़ को फिर एंजॉय भी किया हमने इस चीज़ को। और आज वो एंजॉयमेंट काफ़ी अच्छी रही सर। हमने वहाँ फेयरवेल पार्टी में भी एंजॉय किया काफ़ी इस चीज़ को। मतलब एक बार हम सारा जो है बदला वहाँ निकाल के आए फिर, बिल्कुल है ना, सारे इमोशंस हमारे वहाँ निकल चुके हैं अब, जो हमने कभी एक ज़माने में दबाए हुए थे। और हमने ये 2-3 साल का जो फेलियर था, हमने हर बार हमने कहीं भी एंजॉय नहीं किया। हमको बस ये सपना था कि हमको बस मेडल चाहिए ही चाहिए। तो वो हम वहाँ से आते थे, हार के आते थे, तो हमने दूसरे दिन भी प्रैक्टिस तुरंत स्टार्ट करते थे। हम कोई भी ट्रेनिंग स्किप नहीं करते थे कि हम बहुत दूर से आए हैं तो हम क्या करते हैं कि 1 दिन का रेस्ट ले लेते हैं, 2 दिन का रेस्ट लेते हैं, बिल्कुल नहीं किया। हमने इनको बोला कि दूसरे दिन मॉर्निंग में 4:30 बजे प्रैक्टिस है, ये भी बोले यस सर। तो हम तुरंत प्रैक्टिस में लग जाते थे इस चीज़ को लेकर। वो सही बात है कि जब मछली की आँख भेदनी होती है तो हमें कोई और चीज़ दिखाई नहीं देती। तो कई चीज़ें हैं सर, अभी सपना बड़ा है, हमको ओलंपिक का मेडल तक लाना है। हमारे सर का सपना यही है कि, और उस सपने को
बिल्कुल साकार करना है हमें यहाँ पे। बहुत अच्छा लगा सर कि मतलब हम बच्चों के साथ अपने एक इंस्टीट्यूशन के साथ इस तरीके से और अपने खेलगांव पब्लिक स्कूल के लड़कों को हम इस तरीके से जो है नेशनल लेवल तक ले जा रहे हैं। बीइंग अ कोच काफ़ी इमोशनल और काफ़ी एक अच्छा मोमेंट होता है कि अगर कोई अपना स्टूडेंट जो है ना, अपना सिखाया हुआ स्टूडेंट जब एक नेशनल को रिप्रेजेंट करता है तो बहुत ही अच्छा लगता है सर। वेरी ग्रेट सर। सो इंडिया में बहुत सारे ऐसे गेम्स हैं, है ना। सो वाई जिमनास्ट, मतलब या आपका ये खुद का डिसीजन था या आपको किसी ने पुश करा कि नहीं आपको जिमनास्ट ही बनना है? हाँ, मेरी मम्मी बचपन में जिमनास्टिक करती थी, वो करना चाहती थी, मतलब उनको जिमनास्टिक पसंद था, पर उनके फादर ने उनको जिमनास्टिक को उतना सपोर्ट नहीं किया है। Okay. तो मेरी मम्मी ने मेरे को जिमनास्टिक में डाला और मेरी मम्मी का सपना था कि जिमनास्टिक में मैं आगे बढ़ूँ और ओलंपिक, इंडिया के लिए ओलंपिक गोल्ड मेडल लाऊँ। और मैंने अभी जर्मनी में वर्ल्ड कप में अभी लाया और आगे जाके और मेहनत करूँगा और ओलंपिक में और लाऊँगा और मेरे मम्मी के सपने को आगे बढ़ाऊँगा और पूरा करूँगा। सो आपका डेली रूटीन कैसा था? मतलब आपको उस रूटीन में ऐसा क्या आपको ऐसा बहुत लगता था कि जो आपको फॉलो करना बहुत मुश्किल, बहुत टफ? जैसे कि प्रैक्टिस के बाद कंडीशनिंग करना, मतलब प्रैक्टिस के बाद हम लोग कंडीशनिंग करते हैं, तो प्रैक्टिस में कभी कभी थक जाते थे, तो मतलब कंडीशनिंग करने का कोई मन नहीं करता था। तो फिर तब भी हम लोग अपने आप को पुश करते हैं, कंडीशनिंग करना है, रोज़ कंडीशनिंग करना है, और रोज़ करके भी जाते थे। और सर भी बोलते थे कंडीशनिंग करने के लिए, सर भी सपोर्ट करते थे, तो हम लोग करके जाते थे। और एक और चीज़ है, खाना में मतलब मीठा नहीं खाना टाइप, मतलब मीठा खाने से मतलब थोड़ा इंडोरेंस टाइप का। मीठा बहुत पसंद है, खाना आपको बहुत पसंद है। मैंने उसको भी कंट्रोल किया है कि जब भी मीठा दिख जाए तो नहीं खाना है। मतलब खाना आपको बहुत से पसंद रहा है और काफ़ी हमको लग रहा है जिस तरीके से आप बोल रहे हैं मीठा आपको स्पेशली बहुत पसंद है। हाँ, पर जब भी मीठा दिखता था तो बोलता था नहीं खाना है, अभी वो क्रेविंग हो रही है। लेकिन आगे हमारा लक्ष्य एम दिख रहा है, तो हमें कहीं ना कहीं करेक्ट। आपकी ट्रेनिंग काफ़ी हार्ड यहाँ होती होगी, है ना, और आपके और भी फ्रेंड्स होंगे जो लाइफ को बाहर एंजॉय कर रहे हैं, और आप यहाँ पे एक हार्ड ट्रेनिंग कोर्स में आप अपने आप को अपने लाइफ को स्पेंड कर रहे हो। तो क्या कभी हमें ऐसा फील नहीं आया कि हमारे फ्रेंड्स घूमने जा रहे हैं, बाहर घूमने जा रहे हैं, है ना, हमारे जिस क्लास में मैं पढ़ता हूँ, है ना, वहाँ पे भी जो हमारे क्लासमेट्स हैं वो बाहर जा रहे हैं, पिक्चर्स आ रही हैं, नई पिक्चर्स आ रही हैं, रेस्टोरेंट जाना, खाना पीना, तो क्या कभी ये दिमाग में ये कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि यार मैं अपनी लाइफ मिस कर रहा हूँ? दिमाग में तो ऐसा फील आता है, मतलब देखता हूँ तो सब बाहर जा रहे हैं घूमने, पर फिर दिमाग में ये भी आता है कि नहीं यार, कोचेस सपोर्ट कर रहे हैं, खेलगांव पब्लिक स्कूल सपोर्ट कर रही है, मम्मी पापा सपोर्ट कर रहे हैं मेरे को, क्योंकि अभी हमको अभी लंबा जर्नी तय करना है, तो मतलब ये सब अवॉइड करना पड़ेगा। तो वही है कि मैं कंट्रोल करता था अपने ऊपर कि नहीं जाना है और नहीं कुछ गलत खाना पीना नहीं है, और आगे जाके अभी कर सकते हैं, जब गोल को अचीव करने के बाद ये सब तो करेंगे ही, और अभी तो फोकस करना है जिम्नास्टिक पे और इम्प्रूवमेंट करना है। तो कोचेस वगैरह कभी आपसे बहुत रूड हुए? हाँ, कभी कभी रूड भी हुए थे, पर फिर मैं नहीं करूँगा तो कोचेस तो रूड होंगे, जब मैं 100% नहीं दूंगा तो कोचेस तो रूड होंगे, फिर उसके बाद समझ आता है हमको भी 100% जब सक्सेस हमारी मिल जाती है तब हमें लगता है कि यार वो एक डेडिकेशन, वो एक रूडनेस काफ़ी अच्छा रहा हमारे लिए, हमारे लाइफ में। तो आज हमने जो है इंडिया के लिए एक रिप्रेजेंट किया अपने आप को। सो देखा जाए तो ये खेलगांव की जर्सी से लेकर इंडिया की जर्सी तक, इस बीच में आपका सबसे बड़ा सेक्रीफाइस क्या रहा? कि मतलब ऐसी क्या चीज़ें थी जो जिसको आपने इस पूरे टोटल जर्नी में आपने इसको सेक्रीफाइस किया ताकि ये गोल्ड मुझे मिल सके? जी, और खेलगांव की जर्सी से लेके इंडिया की जर्सी तक जो था वो आसान नहीं था, और सुबह हमको 4:30 बजे उठना पड़ता था, उसके बाद तुरंत प्रैक्टिस जाना पड़ता था, और नींद पूरी नहीं हो पाती थी कभी कभी, तो मन नहीं करता था, तो उसके बाद वहाँ पे जाके मन नहीं करता था, तो और मतलब फोकस करना पड़ता था। फिर उसके बाद आते थे हम लोग 7 बजे प्रैक्टिस ख़त्म हो जाती थी, हम लोग 8 बजे तक रेडी होकर। अच्छा, मॉर्निंग में भी हम प्रैक्टिस करते थे? हाँ। सुबह उठ के? ओके। फिर उसके बाद आते थे 7 बजे, फिर नाश्ता वास्ता करते थे, नाश्ता करके फिर तुरंत स्कूल भी जाना रहता था 8 बजे तक। ओके। फिर स्कूल जाते थे, फिर वहाँ पे पढ़ते थे 2:30 बजे तक। मतलब उस हमारी जर्नी स्टार्ट हुई जिम्नास्ट से, प्रैक्टिस से लेके
फिर अपना जो है हमने पूरे स्कूल की जर्नी मतलब 2-2:30 बजे तक की एक, क्योंकि एफर्ट ये भी बहुत आसान नहीं होता है। हाँ, फिर आते थे हम लोग, फिर खाना खाते थे, फिर 1 घंटा रेस्ट मिलता था तो 1 घंटा सोते थे, फिर उठने के बाद चाय लगती थी, तो मैं तो चाय पीता नहीं हूँ। फिर अगेन वो स्वीटनेस, हाँ। मीठा सेक्रीफाइस एंड ऑल। फिर उसके बाद 4 बजे से वापस प्रैक्टिस शुरू हो जाती थी, तो फिर वापस प्रैक्टिस जाना, फिर वही मेहनत करते थे, सर भी पीछे सपोर्ट करते थे अपने, फिर वही प्रैक्टिस करके फिर 7:30 बजे तक प्रैक्टिस ख़त्म हो जाती थी। पर हम लोग 7:30 तक एक्स्ट्रा कंडीशनिंग करते हैं। कंडीशनिंग मतलब अपना बॉडी को स्ट्रेंथनिंग करना। स्ट्रेंथनिंग जैसे पुलअप्स, डिप्स वगैरह करना, स्ट्रेंथनिंग करने के लिए हम लोग 7:30 तक एक्स्ट्रा टाइम रुक के वहाँ पे कंडीशनिंग मतलब वो बॉडी में वो पावर है, वो ताकत है, ताकि हम और एलिमेंट्स को और अच्छे से परफॉर्म कर पाएँ। करेक्ट। तो हम लोग एक्स्ट्रा आधा घंटा रुक के कंडीशनिंग करके आते थे। फिर आने के बाद यहाँ पे रिफ्रेशमेंट मिलता है, रिफ्रेशमेंट खाते थे, फिर ऊपर जाते थे, फिर 7:30 बजे यहाँ पढ़ने के लिए वापस आना पड़ता था नीचे। ओके। फिर 7:30 से 8:30 बजे तक फिर पढ़ते थे, फिर 8:30 बजे फिर से खाना लग जाता है, फिर खाना खा के सो जाते। मतलब इस बीच में आपने जो है पढ़ाई को भी गैप में नहीं डाला, है ना, बैलेंस लाइफ अपनी बना के चला आपने ना, पढ़ाई और हमारा ये दोनों ना हो। हाँ, दोनों को बैलेंस करके चलना पड़ता है, क्योंकि एग्ज़ाम्स भी होते हैं, तो एग्ज़ाम के लिए तो पढ़ना पड़ता है। मतलब काफ़ी टफ रहता होगा ना, का एक तरफ एग्ज़ाम का प्रेशर और एक तरफ हमारे इंडिया के लिए जो है गोल्ड मेडल लाने का एक प्रेशर, एक फोकस कर पाना, दोनों तरफ फोकस करना, काफ़ी बैलेंसिंग हम लोग करते भी थे, पढ़ते भी थे, मतलब जो टाइमिंग्स रहता था टाइमिंग को फॉलो करते थे और डिसिप्लिन में रह के पढ़ते भी थे, और गेम में भी 100% लगाते थे। दैट्स वेरी नाइस ऑफ यू। अपनी इस गोल्ड मेडल की जर्नी में क्या आपने लाइफ में कोई ऐसा प्लेस भी लिया? यस, जब प्रैक्टिस में पूरा 100% लगा देना, चाहे शरीर साथ दे या ना दे, 100% लगाना, पूरे प्रैक्टिस में जान लगाना, चाहे बॉडी नहीं चल रही हो। मैंने ये भी प्लेज लिया था कि जब तक मेरा मेडल नहीं आएगा इंटरनेशनली, मैं घर नहीं जाऊंगा। और जैसे स्वीट्स खाना मैंने छोड़ दिया था, क्योंकि वो थोड़ा शरीर को वीक टाइप बनाता है, मेरे को लगता है ऐसे। ओके। और शाम को प्रैक्टिस के बाद कंडीशनिंग करना है हमेशा ही, क्योंकि कंडीशनिंग करेंगे तो अपनी शरीर स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगा, तो एलिमेंट्स को जल्दी कवर नहीं कर पाएंगे। तो मैंने ये प्लान लिया कि जितने भी थको हो, कंडीशनिंग करके जाना है हमेशा प्रैक्टिस के बाद। सो हसी जी, आज जो स्टूडेंट अपने थोड़े से कंफ्यूज्ड हैं कि ड्रीम फॉलो करें या सेफ ऑप्शन लें, उन स्टूडेंट्स को आप एक क्या मैसेज देना चाहेंगे प्लीज़? फिर मैं तो कहूँगा, मैं तो अपने ड्रीम को ही फॉलो किया हूँ, गोल्स को अचीव करना है मेरे को, तो मैं यही कहना चाहूँगा कि सब अपने ड्रीम को फॉलो करें और उसमें और हार्ड वर्क करें। अगर आपको अचीवमेंट नहीं मिलता है तो आप और ज़्यादा मेहनत करें, और ज़्यादा डिसिप्लिन में रहें, और ज़्यादा हार्ड वर्क करें, तो ज़रूर एक दिन आप सक्सेसफुल हो ही जाएंगे। और डिसिप्लिन में रहो। आपने सुना ही होगा, हार्ड वर्क इज़ की टू सक्सेस। नहीं, ऐसा नहीं है, हार्ड वर्क इन राइट डायरेक्शन इज़ की टू सक्सेस। ओके। सो सर, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सो इस जर्नी के दौरान कोई ऐसी अनटोल्ड स्टोरी जो अभी तक किसी को पता ना हो और जो आप हमें बताना चाहते हो? बिल्कुल है सर। सबसे पहली चीज़ तो ये कि हम कहीं बाहर कंट्री में जाते तो वीज़ा लगता है उसके लिए। करेक्ट। तो हमारे 2 जिम्नास्ट महाराष्ट्र के थे, तो उन सब का वीज़ा लग गया। हर्षित का, मेरा और एक और जज थे, उनका वीज़ा ही नहीं लगा। अरे बाप रे। तो वीज़ा ही नहीं लगा। तो और हमारी फ़्लाइट जो थी वो 17 मार्च को थी। तो मैं ऐसे ही परेशान हो रहा था ट्रेनिंग के। तो 13 मार्च को मैंने अनिल सर को फ़ोन किया। तो मैंने काफ़ी दुखी मन से मैंने बोला कि सर, हमारा क्या वीज़ा लगेगा कि नहीं लगेगा? तो सर ने बोला कि आप अपनी तैयारी कर रखिए, अपनी प्रैक्टिस पे ध्यान दीजिए और अपना बैग भी पैक करके रखिए, आप जाएंगे ज़रूर। सर ने ये चीज़ बोला और उन्होंने मुझे एक कॉन्फिडेंस दिया। तो ये सारी चीज़ें हम कभी जिम्नास्ट से नहीं शेयर करते थे। मैं इनका काम था फोकस अपनी ट्रेनिंग पे देना, ये चीज़ें। तो बोला आप जाएंगे। तो अब 15 तारीख को हमारा वीज़ा आ गया और 16 तारीख को हमने फ़्लाइट पकड़ा। हम फ़्लाइट दिल्ली से अबू धाबी गए। हमने अबू धाबी में 19 घंटे
हम वहाँ पे रहे और वहाँ पे वो डर का एक माहौल था कि बीच बीच में वो सायरन बनना, कि एक मैसेज आता था फ़ोन में कि यहाँ पे मतलब अटैक होने वाला है मिसाइल के द्वारा। तो हम लोग को बीच बीच में एक बाथरूम के अंदर सबको, सारे जितने भी पैसेंजर रहते थे एयरपोर्ट पे, सबको एक सेफ पॉइंट पे रखा जाता था। तो ऐसा हमारे साथ उस 19 घंटे में 5 बार हुआ। एक बार तो ऐसा दौरान हुआ कि हम लोग वहाँ पे खा रहे थे, डिनर कर रहे थे रात को, उसके बाद हुआ, तो हमको वो छोड़ना पड़ा इस चीज़ को लेके। लेकिन कहीं ना कहीं ये था कि हम अगर ये 19 घंटे यहाँ बिता लिए तो आगे हमें वो कंपटीशन को अच्छे से परफॉर्म करना है, ये था। कोई भी कमी हम बच्चों के अंदर, जिम्नास्ट के अंदर होने नहीं देते थे। जो खाना हो खाइए, इनके लिए हम मतलब वो ज़मीन पे ही मतलब वो कर देते थे, मतलब रुकने का, लेटने का, कि आराम करो आप। ये अटैक जो था, जो सायरन बजते थे तो काफ़ी चीज़ें परेशान होती थी, लेकिन हमारा जो फोकस था मेन था इस कंपटीशन में एक अच्छा परफॉर्म करना, एक इंडिया के लिए मेडल लाना। ये हमारे अंदर ये दिमाग में चल ही रहा था। कितना भी टफ सिचुएशन आ जाए सर, कितना हमारा फोकस कभी, बिल्कुल फोकस हमारा कम नहीं हुआ सर, कुछ भी हुआ हो। और हम वहाँ पे पहुँचे 18 तारीख को ही हमारा पोडियम ट्रेनिंग होता है, जिसपे हमको परफॉर्म करना होता है। उसके पहले हमको उस पर ट्रेनिंग मिलती है, उस इक्विपमेंट में, उस ऑपरेटर्स पे हमको ट्रेनिंग मिलती है। तो हमने इतनी लॉन्ग जर्नी करने के बाद हमने सिर्फ 1 घंटे के रेस्ट में हमने वो ट्रेनिंग भी अटेंड किया हमने। बच्चे काफ़ी थक गए थे, लेकिन वो जोश, वो जुनून, वो सपना था कि हमने वो करना ही था। उस 19 घंटे जब अबू धाबी में बिताने के बाद हमने 6 घंटे की फ़्लाइट की जर्नी की। फिर हम वहाँ पे पहुँचे जर्मनी, स्टुटगर्ट में। तो हमने वहाँ पे जब जिम्नास्टिक हॉल पहुँचे तो वहाँ पे हमने 1 घंटे के रेस्ट के दौरान हमने वो पोडियम ट्रेनिंग, हमने वो ट्रेनिंग भी अटेंड किया। इतनी मतलब प्रेशर के बाद, इतनी बॉडी फटीक के बाद भी हमने वो चीज़ों को हमने अटेम्प्ट किया और फॉलो किया। बहुत अच्छी हमने ट्रेनिंग की कि कहीं ना कहीं वो सपना था, वो ट्रेनिंग थी कि वो हमको थकान ही नहीं लग रही थी वो चीज़ें। वो एक जुनून था अंदर से, वो चीज़। यस, ऑफ कोर्स वो जुनून था कि मुझे करना ही करना है। और मैं जुनून था तो मेरे, अगर मैं एनर्जेटिक रहूँगा तो मेरा जिम्नास्ट भी एनर्जेटिक रहेगा। मैं यही सोचता हूँ हमेशा। अगर मैं जोश में रहूँगा तो मेरा खिलाड़ी, मेरा जिम्नास्ट भी डबल जोश में रहेगा। तो उस चीज़ को लेके हमने वो तालमेल बैठाया, तो वो चीज़ें काफ़ी सक्सेस रही, तो जिससे हमको आज ये सफलता मिली और हमने वहाँ पे गोल्ड मेडल हासिल किया। सही है, जब जुनून हो जहन में तो क्या डर और क्या थकान हमारा मिटाएगा। बस यही सपना है सर कि बस आगे भी हम ये ओलंपिक तक जाएंगे और ओलंपिक का मेडल ज़रूर जीतेंगे। इस चैम्पियनशिप का नाम क्या था सर? चैम्पियनशिप का नाम DTV पोकल जूनियर चैलेंजिंग कप, जो जर्मनी स्टुटगर्ट में था। और इनका जो मेडल था वो वॉल्टिंग टेबल पे गोल्ड मेडल, जो इंडिया का पहला गोल्ड मेडल था वो। सर इतने सारे प्रेशर्स के बाद आपकी इतनी लंबी जर्नी और इतना डर का माहौल, 19 घंटे की एक डर का माहौल, और उसके बाद की हमारी 6 घंटे की फ़्लाइट की जर्नी, और आपको 1 घंटे का रेस्ट भी नहीं मिला और आप जो है प्रैक्टिस की तरफ गए। तो जब आप गोल्ड मेडल के एकदम करीब थे, जब हमारा मैच स्टार्ट हो गया था और आप गोल्ड मेडल के इतने करीब थे, तो उस समय का मोमेंट कैसा था? कि मतलब क्या वो फीलिंग, वो क्या एक ऐसा मोमेंट था जो एक बॉडी को या शेक कर दे, या एक रिलीफ या एक फियर? सर जब इन्होंने क्वालिफाई किया वॉल्टिंग टेबल पे, तो जब इनका फाइनल डे था तो परफॉर्म करने का, वो मेडल जीतने का, तो इनकी जो परफॉर्म का टाइमिंग था वो था शाम को 5:30 बजे, और हम जिम्नास्टिक हॉल के अंदर आए सुबह 9 बजे आ गए हम, क्योंकि ये टाइमिंग था कि बस ट्रांसपोर्ट वगैरह था, तो हमें इस टाइमिंग पे आना था। तो हम वहाँ पे आए, तो जो जिम के अंदर घुसे हम, वहाँ पे वो जो देखा प्रैक्टिस चल रहा था, क्योंकि जिम्नास्टिक में 6 इक्विपमेंट होते हैं, तो वॉल्टिंग टेबल इनका लास्ट में था। तो अब इनको तो हमने रेस्ट रूम में डाल दिया वहाँ पे कि ये रेस्ट करते रहे। तो मैं जिम में था, तो उस जिम को वो जो घंटे थे ना, वो 7-8 घंटे थे ना, वो हार्ट बीट बढ़ा रहे थे, जैसे जैसे पास आ रहे थे वो, कि परफॉर्म भी करना है, अच्छा परफॉर्म करना है और जीतना भी है। तो उस दौरान समझ लीजिए कि जो सुबह का ब्रेकफास्ट होता है, तो हमने वो भी नहीं किया, लंच भी नहीं किया। तो मतलब इनको तो परफॉर्म करना था, तो इनको लंच कराना ज़रूरी था, तो इनको तो वहीं पे लंच कराया हमने। बाकी हम लोगों ने वहाँ पे मैं था और एक हमारे साथ फॉर्नर कोच थे, ये नलवरी सर, तो उन्होंने मतलब वो एकदम हार्ट बीट बढ़ा रहा था।
और जब इन्होंने जो परफॉर्म करने की बारी आई तो हमने ये डिसाइड किया कि हम वही टी शर्ट, वही इंडिया की टी शर्ट पहनेंगे जो जब इन्होंने क्वालिफाई किया था वॉल्टिंग पे, वही टी शर्ट पहनेंगे और उसी स्टैंड पे खड़े होंगे जहां हमने उस दिन खड़े हुआ था जिसमें क्वालिफाई होंगे। तो उसी जगह पे हमने मतलब वो टी शर्ट पहना, हमने वो सॉक्स और जूते तक पहने उसी दिन, फाइनल में हमें बस अच्छा रिजल्ट चाहिए। तो वही जगह पे हम खड़े हुए, इनको परफॉर्म किया। तो वो जो जीत था कि जीतना है, तो इनके पहले तो एक हंगरी का जिम्नास्ट था, उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया, तो वो हार्ट बीट थोड़ी सी बढ़ी तो लेकिन वो हम कभी चेहरे पे आने नहीं देते हैं कि वो जोश होना चाहिए, ज़रूर होना चाहिए। तो हमने वो बकअप किया। वो हर्षित की बारी आई तो हर्षित ने जो परफॉर्म किया जूनियर लेवल पे, उस रोशे कहते हैं जो इन्होंने हैंड फन डबल परफॉर्म किया, तो कोई नहीं करता है। उन्होंने बहुत बेस्ट लैंडिंग, बहुत अच्छी लैंडिंग दी उन्होंने, और एक जोश, जुनून, जो घबराहट थी वो एक जश्न में बदल गया। क्या बात है। वो जश्न में बदल गया। और जब बाहर कंट्री में आप सुनते हैं कि फर्स्ट प्लेस गो टू फ्रॉम इंडिया, तो बहुत अच्छा लगता है। Very nice. बहुत अच्छा लगता है। वो इमोशनल वो थे कि प्राउड मोमेंट बहुत ही एकदम फील करने वाली चीज़ होती है। तो उस चीज़ को हमने जिया है और उसको अभी भी आगे और जीना है हमें, और आगे मेडल लाना है, कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स और ओलंपिक का मेडल भी लाना है। जब आपको ये लग गया कि अब ये गोल्ड मेडल हमारा है, पहला रिएक्शन आपका क्या था? हमने तो वहाँ पे झूम उठे, हम वहाँ पे पूरा झूम उठे। तो हमें जैसे ही स्कूल में इंडिया का झंडा दिखाया एक बड़े से टीवी में, तो एक झूम उठे। मतलब फर्स्ट टाइम इंडिया का वो भी गोल्ड मेडल लाना, हम झूम उठे। तो हमने हर्षित को बधाई दी, गले मिला, काफ़ी इन्जॉय किया, और हम और अदर कंट्रीज़ ने भी इसका सपोर्ट किया, काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया। तो थोड़ी देर बाद फिर मैंने फ़ोन मिलाया अनिल सर को। तो अनिल सर को फ़ोन मिलाया तो मेरे मतलब मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे, सिर्फ मैं आँख से रो रहा था, मैं रोता हुआ जा रहा था। मैं सिर्फ कुछ बोला नहीं, सर भी समझ गए कि वो भी लाइव देख रहे थे। तो उन्होंने कहा कि राजा बाबू आप ऐसा करो, आज रो लो, आज मैं तुमको छूट देता हूँ, आज रो लो, और मैं तुमको कांग्रेचुलेशन कह रहा हूँ, बधाई, एंजॉय करो। और इतना कह के फ़ोन काट दिया उन्होंने। तो वो ऐसा मोमेंट हो रहता है कि जब आपके सपोर्टिव, आपको इतना मतलब खुशी के आंसू थे, वो सब चीज़ें बहुत मैटर करता है सर। वो छोटी छोटी मेहनत, छोटे छोटे जैसे कैसे सुबह 4 बजे उठ के करना, ये सब चीज़ें, एक डेडिकेशन ही इंसान मतलब की सफलता ज़रूर मिलती है इस चीज़ को लेके। सही कह रहे हैं। जब बात इंडिया की होती है तो कहीं ना कहीं जो है अपने आप को एक वो इमोशंस में लाते हैं। हमें ऐसा लगता है कि नहीं, अब ये गोल्ड मेडल हमारा है, हमने वो इंडिया के लिए जीत लिया है। ये काफ़ी प्राउड मोमेंट होता है। सो हर्षित जी, इंडिया को हम वहाँ पे अपने आप इंडिया को हम रिप्रेजेंट कर रहे थे, और अक्सर हम देखते हैं, चूँकि हमने जिम्नास्ट में तो काफ़ी कम देखा है, बट हम और भी प्लेज में देखते हैं जो हमारे प्लेयर्स हैं। जैसे क्रिकेट का हमारा एक प्ले होता है ना, फुटबॉल होता है, तो उसमें कई लोग ऐसे दिखते हैं जो अभी भी जाने माने चेहरे हैं, है ना। उनके अंदर की एक फीलिंग, और क्या सेम फीलिंग एक जिम्नास्ट भी जब एक इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा हो, तो आपके अंदर वो इमोशन क्या था? फिर सबसे पहले तो प्रेशर तो था ही करने से पहले, क्योंकि वर्ल्ड लेवल में परफॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि सब तो अच्छा ही कर रहे होंगे क्योंकि सभी मेहनत किए हैं, और प्रेशर तो था। पर मेरे को ये पता था कि मैं अच्छा परफॉर्म करूँ, क्योंकि मैंने एक दिन पहले से विजुअलाइजेशन, सेल्फ टॉक सब किया है, क्योंकि मेरे को तो ये पता था कि मैं अच्छा परफॉर्म करूँगा, और मैंने अच्छा परफॉर्म भी किया है। और बेसिकली वर्ल्ड लेवल पे आप जाके भी उन प्लेयर्स के बीच में, क्योंकि वो भी अपने किसी ने उसी तरीके से, जिस तरीके से आप अपने देश के रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वैसे वो भी आए होंगे, तो बेसिकली आपका फोकस सिर्फ अपने पे रहा कि मुझे अपने आप को कैसे परफॉर्म कराना है। जब हमें ये पता चल गया कि अब तो गोल्ड मेडल हमारा है, तो उस समय का एक सबसे पहला इमोशन आपका क्या था, या पहला आपका सबसे पहला कॉल क्या था, किसको था? मेरा सबसे पहला कॉल घर पे था ऑब्वियसली। हाँ, और घर वाले मम्मी पापा ने मेरे को कंग्रेचुलेशन किया, और पापा ने, मम्मी पापा ने बहुत कंग्रेचुलेशन किया, बहुत खुश थे, और मैं भी प्राउड फील कर रहा था क्योंकि इंडिया का पहला गोल्ड मेडल था। और प्लस ऊपर से मम्मी का सपना मैंने पूरा कर दिया वो। खैर
अभी तो ये शुरुआत है, अभी आगे जाके अभी बहुत इंटरनेशनल मेडल्स और ओलंपिक मेडल भी जीतने हैं और उसके लिए और हार्ड वर्क करूँगा और डिसिप्लिन में रहूँगा। सो थैंक यू सो मच हर्षित जी, आप हमारे शो में आए। थैंक यू सो मच सर, है ना, आप हमारे शो में आए और आप लोगों से बात किया हम लोगों ने। पूरे वर्ल्ड चैम्पियनशिप, जिमनास्ट चैम्पियनशिप की जर्नी आपने किस तरीके से तय किया, किस तरीके से गोल्ड मेडल जीता, है ना। सो इसके लिए इस टॉक को करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू आप लोगों का। थैंक यू।